स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे संधि के अगले भेद की ओर चलेंगे। गुण स्वर संधि समझने के लिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको अपनी वीडियो में बताया है संधि की परिभाषा, संधि का अर्थ, संधि के प्रकार और संधि के भेद में दीर्घ स्वर संधि हमने आपको समझाया है। अगर आप इस गुण स्वर संधि से पहले का समझना चाहते हैं तो आप इसके पहले की वीडियो अवश्य देखिए। गुण स्वर संधि के लिए हम समझेंगे इसको आद गुणः भी बोला जाता है। अब इसकी परिभाषा अगर करना चाहें तो इस प्रकार से होगी, अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान में ए हो जाता है। स्टूडेंट्स, एक बार फिर बताएं, अगर छोटा अ या बड़ा आ इसके बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है, या अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान में ओ हो जाता है। इस नियम को आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा नियम गुण स्वर संधि का यह है, अ या आ के बाद ऋषि अथवा ऋषि में डबल ऋषि की मात्रा अगर आती है, डबल रा की रेप होती है तो दोनों के स्थान में अर हो जाता है। और चौथा इसका जो नियम है, अ या आ के बाद वो आता है तो लूक हो तो दोनों के स्थान में अल हो जाता है, ल हो जाता है। अगर ल हो स्टूडेंट्स, अगर ला हो तो अ या आ के बाद तो दोनों के स्थान में अल हो जाता है। अब इस तरह से समझेंगे इसको गुण स्वर संधि में, जैसे देव धन इंद्र है। हमने आपको पहला नियम बताया था, अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो वहां उसके स्थान पर ए हो जाता है। तो यहाँ पर अ हो रहा है देव, देव में अ सुनाई दे रहा है, और इसके बाद इंद्र, देवेंद्र में इंद्र, तो छोटी ई आ रही है तो छोटी ई और अ मिलकर के यहाँ पर ए की मात्रा बनाएंगे तो इस तरह ये हो जाएगा देवेंद्र। इसका अगला उदाहरण अगर हम देखें तो अ धन ई यानी छोटे अ के साथ बड़ी ई अगर मिलती है तो तब भी यहाँ पर ए बनेगा। ए को हम इस तरह से मात्रा के रूप में लगाते हैं, जैसे परम धन ईश्वर है। परम म में अ सुनाई दे रहा है यानी इसके नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब है इसमें अ स्वर है, प्लस ईश्वर है तो ईश्वर में बड़ी ई आ रही है तो अ के साथ ई मिलेगी तब भी यहाँ पर ए की मात्रा बनेगी और इसको इस तरह से लिखेंगे परमेश्वर। स्टूडेंट, सबसे ज्यादा मिस्टेक यहाँ पे करते हैं कि परम धन ईश्वर है जब लिखते हैं तो एज इट इज इसको प्लस का साइन हटा करके और इसी शब्द को एज इट इज लिख देते हैं, जब ये गलत हो जाता है फिर ये। तो इसको लिखने का मतलब ये होता है कि अ और ई की मात्रा को इसको बदलकर ए की मात्रा में कन्वर्ट करना है और परमेश्वर, इस तरह से शब्द आपका कंप्लीट बनेगा। तो यहाँ पर आपकी गुण स्वर संधि होगी। अब दीर्घ आ के साथ ह्रस्व ई अगर मिलती है तब भी यहाँ पर ए बनेगा, जैसे तथा, यहाँ पे आ रहा है दीर्घ आ, धन इति यानी छोटी ई आ रही है तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर बनेंगे ए की मात्रा और ये हो जाएगा तथेति। तो यहाँ पर तथा धन इति मिलकर के तथेति होगा। अब दीर्घ आ के साथ दीर्घ ई मिलेगी तब भी यहाँ पर ए होगा, जैसे महाधन ईशः। तो महा में दीर्घ आ रहा है, आ की मात्रा लगी है और इसके साथ ईशा यानी बड़ी की मात्रा आ रही है तो ये दोनों मिलकर एक की मात्रा बनेंगे और यहाँ हो जाएगा महेशः। फिर अब ह्रस्व अ के साथ छोटा उ, ह्रस्व उ यानी छोटा अ के साथ छोटा उ मिलेगा तब यहाँ पर ओ होगा। अभी हमने आपको ए बताया कि किस तरह से बनेगा। अब गुण स्वर संधि में ओ किस तरह से होगा तो ये देखिए, अ के साथ अगर ओ मिलता है तब यहाँ ओ की मात्रा बन जाएगी चंद्र। चंद्र में अ सुनाई दे रहा है, उदय तो छोटा ऊ है, अ के साथ छोटा ऊ है तो ये दोनों मिलकर ओ की मात्रा बनेंगे और ये हो जाएगा चंद्रोदय। अब यहाँ पर अगला उदाहरण देखते हैं तो छोटे अ के साथ बड़ा ऊ मिलेगा तब भी यहाँ ओ की मात्रा बनेगी। जल धन उर्मी, अब जल में अ सुनाई दे रहा है, ल में उर्मी यानी बड़ा ऊ है तो ये दोनों मिलकर बनेंगे जलोर्मी। फिर आ दीर्घ है और उ छोटा है तो ये दोनों मिलकर भी ओ बनेंगे। महाधन उत्सव यानी आ की मात्रा के साथ छोटा ऊ है
तो ये दोनों मिलकर के ओ। अब अगला उदाहरण देखें तो ये है महा धन ऊर्जितम। अब यहाँ पर देखते हैं दीर्घ आ के साथ दीर्घ ऊ मिलकर के भी ओ की मात्रा बनेगी। तो महा में आ की मात्रा है, दीर्घ आ है, ऊर्जितम में भी दीर्घ ऊ है, तो ये दोनों मिलकर बनेंगे महोर्जितम। स्टूडेंट्स इस बात पर विशेष ध्यान देखना है आपको कि महोर्जितम में रा की रेप ऊपर जाएगी, तो जिस तरह से ऑलरेडी लगी हुई है इसमें जा में छोटी की मात्रा और रा की रेप, तो इसको नहीं बदलना है। सिर्फ महा में आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर महा में आ की मात्रा की जगह ओ की मात्रा लग जाएगी और बड़ा ऊ यहाँ से लुप्त हो जाएगा, यानी इसको हटा दिया जाएगा, तो ये दोनों मिलकर के ओ की मात्रा बन जाएंगी। अब औ के साथ अगर ऋषि अगर इस तरह से आता है तो ये मिलकर के अर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान है आपको समझना कि ऋषि की मात्रा कैसे आती है। अब जिस तरह से देव, देव में अ है, जो हमने आपको यहाँ पे 9 नंबर में दिखाया हुआ है कि देव में अ सुनाई दे रहा है, और इसके साथ धन ऋषि ही, तो ऋषि ही जो है तो ऋषि यहाँ पर इस मात्रा को हटा दिया जाएगा, रा ऋषि का हटा दिया जाएगा, व एज इट इज रहेगा और छोटी ई की मात्रा के साथ रा की रेप लग जाएगी। तो अर जो हो रहा है वो देवर्षि, दे व र शी, यानी वो के साथ अर सुनाई दे रहा है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि देव में व एज इट इज रहेगा और ऋषि हट करके रा की रेप श में छोटे की मात्रा के साथ ऊपर लग जाएगी, देवर्षि, तो अर यहाँ पर हो जा रहा है। अब इसी तरह से अगर अ के साथ रा आता है, रा मतलब ला में छोटे की मात्रा आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसमें अगर अ के साथ रा आता है,